नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं फिर से एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। ये क्राइम स्टोरी राजस्थान के फौलादी ज़िले में एक कस्बा लगता है जिसका नाम देचू होता है, वहाँ की है। एक दिन क्या होता है, एक कुत्ता पैरों से कुछ मिट्टी को खोद रहा होता है। ये सब करते उसको लोग भी देख रहे थे। कुत्ता धीरे धीरे अपने पैरों से मिट्टी को बाहर निकालता रहता है और तभी लोगों को कुछ ऐसा दिखता है जो लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, लोग देखते हैं कि उस मिट्टी के अंदर से एक मानव कंकाल की खोपड़ी निकलती है। जैसे ही लोग ये सब देखते हैं तो स्थानीय पुलिस को संपर्क करते हैं और जो लोकल के न्यूज वाले होते हैं वो भी जब उसको देखते हैं, न्यूज को कवर करते हैं और एक छोटा सा आर्टिकल छाप देते हैं। पुलिस को भी लगता है कि शायद किसी ने यहाँ पर किसी को दफनाया होगा, ये वही है। दोस्तों, पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई ऐसे ही किसी ने दफनाया होगा किसी को जो यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, पुलिस को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई दफनाया हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये एक साजिश है। साजिश करके, कत्ल करके किसी ने यहाँ पर लाश को दफना दिया था। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड की है, जिसमें बॉयफ्रेंड का नाम होता है नितेंद्र और जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम ममता होता है। जहाँ दोस्तों नितेंद्र जयपुर में रहकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड ममता जो होती है वो भी अपनी नौकरी की तलाश में थी। जगह जगह उसने कई सारे फॉर्म डाल रखे थे और कुछ ऐसा ही होता है, ममता को एक नौकरी मिल जाती है जो कि स्कूल में टीचर की नौकरी होती है। सरकारी थी, ममता को सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है। ममता बहुत खुश थी और ये बात वो नितेंद्र को भी बताती है। दोस्तों, वो अपना नौकरी करने लगती है, स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाने लगती है और कुछ दिन और टाइम बीतता है। वहाँ नितेंद्र भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जोर शोर से कर रहा था। तभी दोस्तों एक दिन नितेंद्र की गर्लफ्रेंड ममता का फोन आता है नितेंद्र के पास और वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। नितेंद्र जब उसको मिलने के लिए जाता है तो ममता उसे एक बस स्टॉप में मिलती है, जहाँ से वो दोनों एक बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। दोस्तों, वो दोनों ही बस से साथ में चले जाते हैं। अब जाने के बाद नितेंद्र वापस ही नहीं आता है। उसका कोई पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार नितेंद्र कहाँ गायब हो गया, गया तो गया कहाँ। उसके घर वाले भी नितेंद्र को खोजने लगते हैं। जब नितेंद्र का कोई पता नहीं चलता है तो नितेंद्र के जो पिताजी होते हैं वो स्थानीय थाने में जा करके नितेंद्र के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखा देते हैं। दोस्तों, नितेंद्र के जो पिताजी होते हैं इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपने बच्चे की गुमशुदगी की, जो कि तारीख 15 नवंबर 2023 का ये मामला था। रिपोर्ट लिखाने के बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है लेकिन नितेंद्र का कोई पता नहीं चलता है। तभी अचानक एक दिन नितेंद्र का मोबाइल जो होता है, मोबाइल फ़ोन जो नितेंद्र यूज किया करता था, वो मोबाइल फ़ोन पता लगाते लगाते एक बस का जो कंडक्टर होता है वो नितेंद्र के घर वालों को वो मोबाइल सौंप देता है। अब जैसे ही अपने बच्चे का मोबाइल पाते हैं नितेंद्र के पिताजी, उनको नितेंद्र के मोबाइल का पासवर्ड भी पता था, तो वो उसका लॉक खोल करके और कॉल हिस्ट्री में जब जाते हैं कि लास्ट कॉल कौन सी की गई है तो उनको ममता का नंबर मिलता है जो कि नितेंद्र की गर्लफ्रेंड होती है। अब नितेंद्र के पिताजी ममता के नंबर में फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि नितेंद्र तुम्हारे साथ था उस दिन के बाद से उसका कोई पता ही नहीं चला है। तभी दोस्तों ममता जो होती है वो नितेंद्र के पिताजी को बड़ा आराम से बता देती है। वो बोलती है कि हाँ, पढ़ाई के सिलसिले से नितेंद्र मुझसे मिलने आया था फला तारीख को और हम दोनों मिले भी थे। उसके बाद का मुझे पता नहीं है, फिर तो नितेंद्र वहाँ से चला गया था और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में नितेंद्र जो है मुझसे मुलाकात करता रहता था। उसी तरह वो उस दिन भी आया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं है, मेरे यहाँ से तो वो चला गया था। अब दोस्तों, इतना कहने के बाद नितेंद्र के जो पिताजी होते हैं वो बहुत परेशान थे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उनका शक जो है अभी किसी के ऊपर नहीं था। उनके बेटे के गुमशुदा होने में किसी का हाथ है या फिर कुछ ऐसा है। अभी तक वो समझ रहे थे कि ये कुछ अलग चीज़ है, जो कि कोई हादसा हो गया है मेरे बेटे के साथ और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, नवंबर 2023 में नितेंद्र गायब हुआ था, जो कि 15 नवंबर की गुमशुदा होने की रिपोर्ट नितेंद्र के पिताजी ने थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद नवंबर बीत जाता है और दिसंबर आ जाता है। नितेंद्र के पिताजी भी आस छोड़ चुके थे। उन्हें भी लग रहा था कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हो चुका है।
अब दोस्तों एक दिन वो अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल छपा रहता है 2-3 लाइन का, कि देचू कस्बा के पास एक कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोद रहा था। उस मिट्टी खोदने के दौरान कुत्ते को एक नर कंकाल की खोपड़ी मिली है। वो आर्टिकल पढ़ते ही पुलिस ने जिस केस को रफा दफा कर दिया था, पुलिस ने यही समझा था कि शायद किसी ने वहां पर दफनाया होगा, लेकिन कत्ल का मामला है ऐसा पुलिस को जरा भी नहीं लगा था। लेकिन जब नितेंद्र के पिताजी ये खबर पढ़ते हैं तो नितेंद्र के पिताजी को लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर एक डर खाया जा रहा था कि कहीं वो उनका बेटा ही तो नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं और पुलिस से मिलते हैं। पुलिस से मुलाकात करके वो बताते हैं कि दरअसल वो उनका बच्चा हो सकता है जो एक नर कंकाल कुत्ते के खोदने पर मिला था, तो उसकी अच्छे से बारीकी से जांच की जाए। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस नर कंकाल को फिर से वापस निकलवाती है। निकलवाने के बाद उसका जो है डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट करके नितेंद्र के पिताजी से जब मिलान किया जाता है तो डीएनए टेस्ट दोस्तों मैच हो जाता है। जैसे ही डीएनए मैच हो जाता है तो नितेंद्र के पिताजी होते हैं बहुत भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अब दोस्तों नितेंद्र के जो पिताजी होते हैं उनको अब साफ हो गया था कि ये उनके बच्चे की ही लाश है। उसके बाद नितेंद्र के जो पिताजी थे उनका शक पूरी तरह से ममता के ऊपर जा रहा था, क्योंकि नितेंद्र के फोन से लास्ट कॉल जो हुई थी वो ममता को की गई थी। पुलिस को नितेंद्र के पिताजी ये बात बताते हैं। उसके बाद पुलिस ममता की तलाश करने लगती है। दोस्तों ममता की जब तलाश करती है पुलिस, उसके बाद ममता को पकड़ती है। ममता को पकड़ने के बाद पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो उसके बॉयफ्रेंड को भी पुलिस धर लेती है। दोनों टीचर होते हैं। ममता सरकारी नौकरी पा गई थी, वहीं एक सरकारी टीचर को ही उसने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था। दोनों को लाया जाता है, थाने में पूछताछ की जाती है, न्यायिक हिरासत दे दी जाती है। काफी वक्त बीतने के बाद 3 अप्रैल 2025 की बात है। 3 अप्रैल 2025 को उन दोनों से जब पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है, वो दोनों ही कबूल लेते हैं। ममता का जो नया बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जयकरण होता है, वो भी पेशे से सरकारी टीचर ही होता है। ममता कबूलती है और सारा कुछ बताती है कि दरअसल मैं सरकारी नौकरी वाले से शादी करना चाहती थी, इस वजह से मैंने उसका कत्ल किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और समझाने पर वो मुझे नहीं छोड़ता। वो मेरे पीछे ही पड़ चुका था, इस वजह से मुझे मजबूरन उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ा और अपना रास्ता क्लियर करना पड़ा, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी वाले के साथ ही रहना चाहती थी। मैं खुद सरकारी टीचर हो गई थी, तो मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी जो कि सरकारी नौकरी में न हो। लेकिन दोस्तों नितेंद्र भी पढ़ा लिखा था, वो भी पढ़ाई की अच्छी खासी उसने तैयारी कर रखी थी, पढ़ाई लिखाई में तेज भी था। आगे चल के हो सकता था कि वो भी सरकारी नौकरी जरूर पा जाता, लेकिन ऐसा करने से पहले ममता को 10 बार सोचना चाहिए था कि उसने क्या खो दिया है। ममता अच्छा ढूंढते ढूंढते, बेहतरीन की तलाश करते करते उसने बेहतरीन ही खो दिया, लेकिन अब उसको उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों ममता अपना जुर्म भी कबूल चुकी है। जुर्म कबूलने के बाद कोर्ट में उसकी पेशी भी हो गई है। पेशी में उनको न्यायिक हिरासत में अभी रखा गया है। आगे देखते हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी, ये तो तय है। लेकिन दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक जरूर से कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए एक और ऐसी ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।